नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि झारखंड सरकार ने क्लास 12 के लिए भी मॉडल सेट जारी कर दिया है। सरकार की तरफ से 5-5 मॉडल सेट जारी किया गया है। तो चलिए आज हम सबसे पहले इतिहास के मॉडल सेट 1 की प्रैक्टिस आप लोग को करवाएंगे। तो आपका जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन वो देखिए ये है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोना, चांदी, लोहा या तांबा? तो साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था, तो हमारा आंसर होगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने की थी, तो फिर आंसर हमारा होगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? हिटलर, नेपोलियन, बिस्मार्क या मुसोलिनी? तो साथियों, समुद्रगुप्त जो है वो अपने जीत के लिए जाना जाता है और यूरोप में नेपोलियन भी अपने विजय के लिए जाना जाता है, तो हमारा आंसर होगा ख, नेपोलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस अभिलेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? मतलब वो अपना जो विजय प्राप्त किया था कलिंग पर, उड़ीसा पर, वो उसके किस अभिलेख से पता चलता है? प्रथम, पाँचवें, 10वें या 13वें? तो साथियों, इसका आंसर होगा 13वां अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है? कालिदास, बाणभट्ट, स्कंदगुप्त या कौटिल्य? तो साथियों, अभिज्ञान शकुंतलम भी महाकवि कालिदास ने लिखा है। कालिदास की और कौन कौन सी रचना है वो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? 4 जातियों में बांटा गया था हिंदू धर्म को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। तो पुरुष सूक्त में किस वर्ण का जो है वर्णन सबसे पहले मिलता है? तो स्वाभाविक है सबसे पहले ब्राह्मण का मिलेगा, तो हमारा आंसर होगा क। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर शैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? कबीर, गुरु नानक, बासवन्ना या कराईकल? तो साथियों, इसका आंसर होगा बासवन्ना। ये समुदाय जो है अभी भी कर्नाटक में अधिक संख्या में पाया जाता है। धर्म ग्रंथ सुत्त पिटक किस धर्म से मिलता है? जैन से, बौद्ध से, हिंदू से या शैव से? तो साथियों, जहाँ पिटक आ जाए, विनय पिटक, सुत्त पिटक, धम्म पिटक, तो आप समझ लीजिएगा कि ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 9, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? अकबर ने, बाबर ने, जहांगीर ने या शाहजहां ने? तो साथियों, तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला जहांगीर था, जबकि वो खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा पियाक था, शराब पीने वाला था, लेकिन उन्होंने तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया था क्योंकि पुर्तगालियों के द्वारा तंबाकू लाए जाने के बाद भारत में ये बहुत लोकप्रिय हो गया था। क्वेश्चन नंबर 10, मुगल कालीन चित्रकला किस काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंचा? अर्थात चित्रकला का विकास किस राजा के काल में सबसे ज़्यादा हुआ? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? तो साथियों, आप जानते होंगे कि जहांगीर जो था वो चित्रकला का बहुत बड़ा शौकीन था, तो हमारा आंसर होगा ग। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? शाहजहां, औरंगजेब, मोहम्मद शाह या मोहम्मद शाह जफर? तो ये थे आपके मोहम्मद शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? अर्थात ज़्यादा अच्छी अच्छी बिल्डिंगें किनके काल में बना था? तो आप जान ही गए होंगे, वो शाहजहां है। ताजमहल भी इसी ने बनाया था, लाल किला भी इसी ने बनाया था। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? हाँ, बीरमल सिंह, अच्युत राय, कृष्णदेव राय या सदाशिव राय? तो साथियों, जहाँ विजयनगर हम लोग सुनते हैं कृष्णदेव राय नाम आ जाता है, तो कृष्णदेव राय और तेनालीराम की कथा भी आप लोगों ने सुनी होगी। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? कबीर को, वल्लभाचार्य को, नानक को या रैदास को? तो साथियों, पुष्टि मार्ग का जहाज वल्लभाचार्य को कहा जाता है, तो आंसर होगा ख। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? फहियान को, हेनसांग को, अलबरूनी को या इब्न बतूता को? तो साथियों, यात्रियों का राजकुमार जो है वो हेनसांग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसे कहा जाता है? मार्को पोलो, अलबरूनी, बर्नियर या इब्न बतूता? तो साथियों, मध्यकालीन यात्रियों का सरताज जो है वो मार्को पोलो को कहा जाता है। ये किस देश का था? आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? ये कर वसूलने का एक सिस्टम था, तो इसको किसने लाया था? मार्टिन वर्ड ने, रीड ने, मुनरो ने या बुकानन ने? तो साथियों, 17 में जो है इसका आंसर आपका होगा बर्ड, तो आप इसका आंसर लिखिएगा क। नेक्स्ट क्वेश्चन, उल गुलान के प्रमुख नेता, विद्रोह के नेता कौन थे? तो ये हमारे झारखंड से ही थे, बताइए। सिद्धू थे, गोमधर कुंवर थे, चिंतर सिंह थे या बिरसा मुंडा थे? तो साथियों, ये हमारे धरती आबा बिरसा मुंडा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता है?
जमींदार, ब्रिटिश सरकार, किसान या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमीन का मालिक खुद किसान होता था। क्वेश्चन नंबर 20, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1605, 1610 या 1615? तो साथियों, ये कहने को 1600 में हुआ था, लेकिन ये एकदम लास्ट दिन में हुआ था। 31 दिसंबर 1600 को आपका ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, जिन्होंने भारत को अपना गुलाम बनाया था, आप जानते ही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 की तरफ चलते हैं। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? पटाभी सीतारामैया ने, अशोक मेहता ने, जेम्स आउट्रम ने या रॉबर्ट्स ने? तो साथियों, द ग्रेट रिवोल्ट जो किताब है वो अशोक मेहता ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 को गदर को किसने क्रांति कहा? कार्ल मार्क्स, आर.सी. मजूमदार, जवाहरलाल नेहरू या टी.आर. होम्स? तो साथियों, गदर कहने वाले जो ये हैं वो हैं जवाहरलाल नेहरू। वैसे 1857 की क्रांति को कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था? अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। 7 द्वीपों का नगर अर्थात 7 आइलैंड का टाउन जो है, सिटी, किसको कहा जाता है? बम्बई, बिमला, कलकत्ता या बेंगलोर? तो साथियों, ये बम्बई है। और ये 7 द्वीप कौन कौन हैं? आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं तो इसमें खुद एक बम्बई है, दूसरा कोलाबा है, तीसरा ओल्ड वुमेन आइलैंड है, तीसरा माहिम, चौथा मंझगांव, फिर परेल और वर्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? तो साथियों, पहली जनगणना तो 1871 में हुई थी, लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर 1881 में हुआ था, जबकि ऑप्शन में 1881 नहीं दिया हुआ है। तो आप 1871 भी इसमें टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डिगामा किस सन में भारत पहुंचा? यहाँ सन और तारीख भी दे दिया। सन पूछा है तो केवल सन देना चाहिए था। तो साथियों, 17 मई 1498 को वास्को डिगामा भारत में केरल में पहुंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो पहली रेल भारत में चली थी 1853 में, आप जानते हैं, मुंबई से लेकर ठाणे के बीच। गेटवे ऑफ इंडिया अर्थात भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? बम्बई, दिल्ली, मद्रास या कोलकाता? तो साथियों, ये शहर है बॉम्बे, जो कि आजकल मुंबई के नाम से जाना जाता है। करो या मरो का नारा किसने कहा? एकदम लड्डू क्वेश्चन है, आप जानते ही हैं। मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि करो या मरो, डू और डाई का नारा किसने दिया था। सर की उपाधि किसने वापस की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, बाल गंगाधर तिलक ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने या जवाहरलाल नेहरू ने? तो साथियों, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जो है दुखी होकर सर की उपाधि अंग्रेजों को वापस लौटा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 30, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? 1920, 1922, 1930 या 1942? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, 1930 में आपका चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1922 में तो समाप्त ही हो गया। तो आंसर बचा आपका 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 9 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 21 अप्रैल 1919 या 23 अप्रैल 1919? तो साथियों, ये 13 अप्रैल 1919 का वो मनहूस दिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला कानून किसे कहा गया? रॉलेट एक्ट, हंटर रिपोर्ट, वुड डिस्पैच या 1919 का अधिनियम? तो साथियों, काला कानून रॉलेट एक्ट को कहा गया। क्यों कहा गया? आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि ये बहुत ही कड़ा नियम था, कोई मीटिंग नहीं कर सकता था, किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था, इसलिए भारतीयों ने इसे रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा। सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर आज़ाद हिंद फौज की गठन की? मलाया में, बर्मा में, थाईलैंड में या सिंगापुर में? तो साथियों, वो शहर था सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम था? माउंटबेटन योजना, क्रिप्स योजना, बेवल योजना या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, भारत विभाजन का जो परिणाम है वो है माउंटबेटन योजना का परिणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? 4 जुलाई 1947, 26 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947 या 18 जुलाई 1947? तो साथियों, ये अधिनियम जो है वो 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, लाल बहादुर शास्त्री या रेडक्लिफ? तो साथियों, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। इसको कह सकते हैं कि अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल भी थे। अगर कहा जाए कि भारत के एकमात्र गवर्नर जनरल कौन थे जो भारतीय थे, तो वो होंगे सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है किसमें? प्रधानमंत्री में, न्यायपालिका में, संविधान में या राष्ट्रपति में? तो साथियों, हमारा आंसर होगा संविधान। क्वेश्चन नंबर 38, भारत को गणतंत्र कब घोषित किया गया अर्थात रिपब्लिक कब बना?
तो आप लोग रिपब्लिक डे कब मनाते हैं जानते ही हैं, 26 जनवरी को। लेकिन किस 26 जनवरी को? तो साथियों वो था 26 जनवरी 1950। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन महिला आयोग संविधान सभा की सदस्य थी? सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख या इनमें से सभी? तो आप लोग का जो फेवरेट आंसर होता है वही इसका आंसर होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? 200, 225, 284 या 300? तो साथियों 24 जनवरी 1950 अर्थात 26 जनवरी 1950 से 2 दिन पहले 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया और 26 जनवरी को ये लागू हो गया। तो इस प्रकार हम लोगों ने 40 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली। बाकी जो लघुत्तरीय प्रश्न है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है और ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है, इसको आप लोग खुद भी प्रयास कर सकते हैं। तो आप ये सब खुद से कर लीजिएगा और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से करते रहिए।